कबीर की साखियाँ। आइए इनका वाचन करते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे ओरन को सुख होय कबीरा, ओरन को सुख होय। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही कबीरा, जब दीपक देखा माही। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे कबीरा, जागे अरु रोवे। बिरह बुहंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होय कबीरा, जीवे तो बोरा होय। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए कबीरा, निर्मल करे सुभाए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयान कोई, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयान कोई। एक अशिर पिव का पढ़े सुपंडित होय कबीरा, पढ़े सुपंडित होय। हम घर जाल्या आपना लिया मुराडा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी, जे चले हमारे साथी कबीरा, जे चले हमारे साथी। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में पद्य खंड से पहला ही पाठ कबीर की साखी। आप यहाँ पर पीडीएफ देख सकते हैं। कबीर की साखी की ये पीडीएफ है जिसे मैंने एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपके पास आपकी पाठ्य पुस्तक होगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने विद्यार्थियों के लिए ये पीडीएफ अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई है। जिन बच्चों के पास या जिन पाठकों के पास पाठ्यपुस्तक नहीं होती है वो ऑनलाइन भी इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी पीडीएफ मैंने यहाँ से डाउनलोड की है और यहाँ पर सबसे पहले आप कबीरदास जी के बारे में देखेंगे। उनका जीवन परिचय दिया गया है, उसके बाद पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। और ये एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों की विशेषता होती है कि सारी बातें बहुत ही विस्तार से स्पष्ट रूप से दी जाती हैं ताकि विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी साखियाँ हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं और परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अभ्यास प्रश्नोत्तर के बाद अंत में आप यहाँ पर शब्दार्थ देख सकते हैं। कुछ विशेष शब्द जिनके अर्थ हमें समझ में नहीं आते हैं उनके अर्थ भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से पूरी पीडीएफ है। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इन सभी साखियों की व्याख्या करने की। आज के इस वीडियो में इन साखियों की व्याख्या हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले साखियाँ किसने लिखी हैं? कबीरदास जी ने। तो कबीरदास जी के बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो पाठ से हम जुड़ाव महसूस करते हैं। कभी कभी हमें लगता है क्यों ना सीधा पाठ पढ़ लेते हैं, प्रश्नों के उत्तर याद कर लेते हैं, क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। हमें लगता है कि जो हमारे काम का है बस वही हमें करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोचकर चलिए, अगर आप कोई पाठ्यपुस्तक लिखते हैं या कोई पाठ लिखते हैं, कोई छोटी सी कविता भी लिखते हैं और सभी लोग उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और साथ में सिलेबस में भी शामिल कर दिया गया है, लेकिन आपके बारे में कोई जानता ही नहीं है, कोई क्रेडिट ही नहीं देता है कि ये कविता आपने लिखी है या ये पाठ आपने लिखा है, तो आपको कैसा लगेगा? और वैसे भी अगर हम किसी कविता को समझना चाहते हैं तो कविता को किसने लिखा है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो कविता से हमारी जान पहचान थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और उसको समझना हमारे लिए आसान रहता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कबीरदास जी का चित्र आप देख सकते हैं, और इनका जन्म 1398 में हुआ था और मृत्यु 1518 में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कबीर का जो जन्म है वो काशी में हुआ था। रामानंद इनके गुरु रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि 120 वर्ष तक ये जीवित रहे। अंतिम समय में ये मगहर नामक स्थान पर चले जाते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। कबीरदास जी का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी, यानी कि बहुत सारे बदलाव, बहुत सारी उथल पुथल समाज में हो रही थी। और कबीर एक क्रांतिकारी कवि थे। उन्होंने समाज में देखा कि किस तरह से लोग एक दूसरे से धर्म और जाति के नाम पर लड़ रहे हैं। बहुत सारी रूढ़ियाँ और अंधविश्वास समाज में फैले हुए हैं। लोग किसी भी बात को जानने की बजाय अंधविश्वास कर रहे हैं, और इन सभी बातों को उन्होंने अपने अनुभव के माध्यम से जाना, पहचाना, समझा, और जो उन्होंने अनुभव किया उसी को उन्होंने अपनी साखियों के रूप में लिख दिया। उनको लगता था पुस्तकें पढ़ने से या बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें समझने या पढ़ने से ज़रूरी है हम जिन चीज़ों का अपने रियल लाइफ में अनुभव करते हैं उसके आधार पर हमारी समझ और पक्की होती है। और कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा इनकी साखियों को पढ़ने के बाद कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। और प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी, आज भी कबीरदास जी उतने ही प्रासंगिक हैं, आज भी उनकी बातें उतनी ही सही हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी आज भी कबीरदास जी को लेकर हिंदी साहित्य में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। इनकी जो बातें हैं बहुत सालों पहले जितनी सही थी आज भी हमारे जीवन में उतनी ही सही हमें लगेंगी। अगर आप पढ़ते हैं तो आप खुद इनकी परख कर सकते हैं। और साथ में ये पढ़े लिखे नहीं थे तो इनकी साखियों को किसने लिखा? तो ये खुद पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही कभी स्कूल गए, ना ही कभी इन्होंने लिखना सीखा। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो इनके जो शिष्य थे, बाद में इनके जो शिष्य थे जो इनकी बातों को सुनते थे, इनके अनुयायी बन गए, तो उन्होंने इनकी बातों को जो ये सुनाते थे तो उन्होंने उनको लिखा, और इस तरीके से हम तक ये बातें पहुँची। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कबीरदास जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, और उनका मानना था कि अनुभव का जो ज्ञान होता है, एक्सपीरियंस जो हम करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। इन्होंने कहा ईश्वर जो है वो किसी मूर्ति में, मंदिर में, तीर्थ स्थान पर, मस्जिद में नहीं मिलता है, बल्कि ईश्वर जो होता है हमारे अंदर ही होता है। हमें उसे महसूस करने की ज़रूरत है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। कबीर के दोहों को हम साखी क्यों कहते हैं? साखी जो है वो साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। तत्सम तद्भव आप पढ़ते हैं, संस्कृत में इसे साक्षी कहते हैं और हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? साखी। साखी शब्द का मतलब होता है आंखों देखा हुआ। ये अपने समाज में आसपास जो लोग कर रहे थे उनको आंखों से देखते थे, महसूस करते थे, उसके साक्षी थे, उनके गवाह थे, विटनेस थे, आई विटनेस थे। और फिर उन्होंने देखा कि जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर उनको शिक्षा देने की कोशिश की और अपनी साखियों के रूप में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल बातें लिखी। साथ में इनकी जो भाषा है उसको पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कबीरदास जी एक जगह पर नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, अपनी साखियों को गाते हुए चलते थे, लोगों से जुड़ते हुए चलते थे, और बहुत सारी भाषाओं को वो सीखते हुए चलते थे। अवधी भाषा, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, इन सभी भाषाओं के शब्द इनकी साखियों में मिलते हैं। इसीलिए इनकी भाषा को विशेष रूप से हम क्या कहते हैं? पंचमेल खिचड़ी। जैसे आपने देखा होगा खिचड़ी में चावल, दाल, सब्जियां सब कुछ हम मिला देते हैं, और मिलाने के बाद कितनी अच्छी वो लगती है, हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी होती है। तो वैसे ही बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को मिलाकर इन्होंने अपनी साखियाँ लिखी हैं, और बहुत सारी भाषाओं को मिलाने के कारण बहुत सारे लोग इनकी साखियों से जुड़ाव महसूस करते हैं। इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। और साखी जो होती है वो दोहे के रूप में ही होती है। जैसे हमारे कबीर के दोहे होते हैं, रहीम के दोहे होते हैं, कबीरदास जी के दोहों को विशेष रूप से क्या नाम दे दिया गया है? साखी। यहाँ पर थोड़ी और जानकारी भी आप देख सकते हो। दोहा एक छंद होता है। छंद अभी आपने नहीं पढ़ा है, आप छोटी कक्षाओं में जब आप हिंदी साहित्य को विस्तार से पढ़ेंगे तो छंद के बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर गिनती की मात्राएं होती हैं, 13 और 11 की मात्राएं होती हैं। तो इस तरीके से 13 और 11 यानी कि एक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। तो जो मात्राएं होती हैं उनको गिनने का एक तरीका होता है। छंद में हम इसे सीखते हैं। तो अभी हम सिर्फ इतना ही जानेंगे कि दोहा छंद है, और दोहे छंद में 13-11 के हिसाब से मात्राएं होती हैं। इनकी जो साखियां हैं उनमें जो बातें लिखी हैं वो इतनी प्रभावशाली हैं कि सीधी हमारे जीवन से जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर जो साखियां हैं, जितनी भी साखियां आप पढ़ेंगे आप महसूस करेंगे कि ये आज भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। तो चलिए इन साखियों को पढ़ते हैं, इनकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे, ओरन को सुख होय कबीरा, ओरन को सुख होय।
प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सुर इतने पक्के नहीं हैं, लेकिन भावनाएं सच्ची हैं। और आपने देखा होगा आज भी भजन के रूप में इनकी साखियों को गाया जाता है। बहुत सारी जगह आपने इनको सुना होगा। तो ये जो साखी है बिल्कुल हमारे जीवन के ऊपर सटीक बैठती है। कभी कभी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत प्यार से बात करता है। कभी कभी आपने अपने घर में भी महसूस किया होगा या बाहर भी महसूस किया होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ही मीठा बोलता है, बहुत ही प्यार से, सम्मान से हमसे बात करता है और हम उसके अपने बनते हुए चले जाते हैं। हमें लगता है कि वो कितना अच्छा है, कितना अपनापन दिखा रहा है और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। कभी कभी तो लोग मीठी वाणी का प्रयोग इसलिए भी करते हैं ताकि दूसरों से काम निकलवा सके। तो यहाँ पर देखिए कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, आसपास देखा कि मीठी वाणी का कितना प्रभाव होता है। ऐसी बाणी बोलिए, बाणी यानी कि भाषा। जब हम बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे विचारों को हम बोलकर ही अभिव्यक्त करते हैं, ज़्यादातर हम अपने भावों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं ऐसी, इस तरह की भाषा हमें बोलनी चाहिए। मन का आपा खोए। आपा क्या होता है? अहंकार आप कह सकते हैं। अहंकार, अहंकार जो है वो हर किसी मनुष्य में किसी न किसी रूप में आ ही जाता है और ये प्राकृतिक भी होता है, लेकिन ये हमारे ऊपर है, हमारे विवेक के ऊपर है, हमारी बुद्धि के ऊपर है कि हम अहंकार से कैसे बचे रहें। कभी कभी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने से हमें अहंकार आ जाता है, कभी कभी अगर हमारे पास बहुत पैसे आ जाते हैं तो अहंकार आ जाता है और अहंकार की वजह से हमारी भाषा में भी वो अहंकार झलकने लगता है। हम दूसरों से उतने अच्छे तरीके से बात नहीं करते, मीठी भाषा में बात नहीं करते, अहंकार से भरी हुई भाषा में बात करते। तो कबीरदास जी कहते हैं चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, चाहे आपके पास कितना भी कुछ क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें अपने मन के आपे को खोकर, मन के अहंकार को छोड़कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए? अपना तन शीतल करे। शीतल यानी कि ठंडा, शांति प्रदान करना, सुख प्रदान करना। जब हम दूसरों के साथ बहुत मीठी भाषा में, बहुत ही सम्मानजनक भाषा में बात करते हैं, अच्छी भाषा में बात करते हैं, अपने मन के अहंकार को छोड़कर बात करते हैं, तो हमें भी खुशी होती है। सबसे पहले अपना तन शीतल होता है, अपने शरीर को शांति मिलती है, स्वस्थ रहता है और शरीर के साथ साथ हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। और दूसरा जब हमारी भाषा को सुनता है तो वो भी हमारा अपना बन जाता है। तो दोनों को फायदा होता है, हमें तो खुशी मिलती ही मिलती है, साथ में दूसरे को भी खुशी मिलती है। औरन को, औरन यानी कि दूसरों को सुख होए। और जब हमारी मीठी भाषा को सुनते हैं, हमारी अहंकार से मुक्त भाषा को जब कोई व्यक्ति सुनता है, मधुर वाणी को सुनता है, तो अपने साथ साथ दूसरों के मन को भी प्रसन्नता होती है, दूसरों के मन को भी सुख मिलता है और इससे समाज में प्रेम की भावना का संचार होता है, भाईचारे की भावना का संचार होता है। आप देखिए आपके परिवार में सब बहुत अच्छा बोलते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो परिवार में किस तरह से रिश्ते मजबूत बन जाते हैं। आप अपने स्कूल में देख लीजिए, क्लास में आप सबसे अच्छे से बात करते हैं या जो व्यक्ति आपसे बहुत मीठा बोलता है तो कितना अच्छा हमें लगता है। और कोई हमें बहुत ही अहंकार से भरी हुई बातें कहता है या बहुत ही रूडली हमसे बात करता है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार से समाज में जो भी व्यक्ति एक दूसरे से बात करता है तो अपनी भाषा को हमें बहुत ज़्यादा, अपनी भाषा को हमें मधुर बनाना चाहिए, अहंकार से मुक्त रखना चाहिए, तभी हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं, भाईचारे की भावना का विकास कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं ये सभी बातें आज भी उतनी ही सही हैं जितनी सही कबीरदास जी ने अपने समय में लिखी थी। और अगर 100 साल के बाद भी इनकी साखियों को पढ़ा जाएगा तो ये बात हमेशा सच रहेगी, क्योंकि सच जो होता है वो कभी बदलता नहीं है। तो हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, अहंकार से मुक्त वाणी बोलनी चाहिए, सबके साथ प्रेम भाव से बात करनी चाहिए। इससे हमें तो सुख मिलेगा ही, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और दूसरों को भी सुख मिलेगा। आइए दूसरी साखी हम देख लेते हैं, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे नाही। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कस्तूरी, कस्तूरी एक तरह का मृग होता है, हिरण होता है, कस्तूरी मृग बोला जाता है। और कुंडली क्या होता है? नाभि, नाभि। कुंडली हम किसे कहते हैं? नाभि को कहते हैं। तो जो कस्तूरी मृग होता है, हिरण होता है, उसकी नाभि में एक ऐसा तरल पदार्थ निकलता है जिसमें बहुत खुशबू आती है और वो इतनी मन मोह लेने वाली खुशबू होती है कि जो मृग होता है उस खुशबू को जब सूंघता है तो पूरे वन में भटकता रहता है। उसको लगता है कि पता नहीं कहाँ से ये खुशबू आ रही है, और जहाँ से वो खुशबू आ रही है उस बिंदु को ढूंढने के लिए वो पूरे वन में घूमता रहता है।
तो यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कस्तूरी कुंडली बसे, कि जो कस्तूरी है, जो खुशबू है, वो कहाँ पर बसी हुई है? हिरण की नाभि में बसी हुई है। और हिरण को पता ही नहीं है कि मेरी नाभि से ये खुशबू आ रही है, तो मुझे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ पर भी रहूँगा वहाँ पर ये खुशबू मुझे आती रहेगी, ये मनमोहक खुशबू मुझे सुख देती रहेगी। लेकिन उसको पता नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। मृग ढूंढे बन माही, मृग यानी कि हिरण, ढूंढे यानी कि उसको ढूंढता फिरता है, बन यानी कि जंगल में, माही यानी कि में, पूरे जंगल में ढूंढता हुआ फिरता है, एक कोने से दूसरे कोने भागता फिरता है और बेचैन रहता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। उसके मन में रहता है कि मुझे खुशबू प्राप्त करनी है जहाँ से भी आ रही है, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं होता, ये तो मेरे अंदर से ही आ रही है। तो इस उदाहरण के माध्यम से साखियों की विशेषता एक यह भी है कि यहाँ पर देखेंगे कबीरदास जी जो मेन बात कहना चाहते हैं उसके लिए एक उदाहरण देते हैं, और उदाहरण के माध्यम से लोगों को, जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी आसानी से समझ जाते हैं। अब इस उदाहरण के माध्यम से वो एक गहरी बात कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? ऐसे घटी घटी राम है। तो जिस प्रकार से कस्तूरी जो मृग है उसकी नाभि में क्या है? खुशबू बसी हुई है, एक पदार्थ निकलता है जिससे मनमोहक खुशबू निकलती है। बिल्कुल वैसे ही घटी घटी यानी कि कण कण में, इस पूरे संसार के कण कण में, जहाँ पर भी पूरा संसार है, हर जगह पर राम है, सच्चा ईश्वर है। ऐसे इसी प्रकार से, जिस प्रकार से कस्तूरी मृग के नाभि में क्या होती है? खुशबू होती है, बिल्कुल वैसे ही घट घट में, कण कण में राम बसे हुए हैं। दुनिया देखे नाई, और ये दुनिया जो है वो अपनी मोह माया में इतनी लीन रहती है, मोह माया में इतनी उलझी हुई होती है कि वो ईश्वर को ढूंढ ही नहीं पाती है, समझ ही नहीं पाती है। उनको लगता है कि मंदिर में जाने से, मस्जिद में जाने से, तीर्थ यात्रा करने से और कहीं धार्मिक स्थल पर जाने से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। लेकिन वो इस बात से बेखबर हैं कि ईश्वर तो उनके अंदर ही है। उनको सिर्फ महसूस करने की ज़रूरत है, सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है। उनको बाहरी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। उनको बल्कि अपने मन में अगर वो विश्वास रखते हैं कि ईश्वर उनके साथ है तो ईश्वर उन्हीं के साथ है, और ईश्वर हमेशा अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति के साथ रहता है। तो हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर है तो दूसरे व्यक्ति के अंदर भी ईश्वर है। हम दूसरों के साथ बुरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर से हम इतना प्रेम करते हैं कि ईश्वर के साथ हम गलत करने की सोच ही नहीं सकते। लेकिन दुनिया देखे नाई, जो दुनिया है, दुनिया के लोग हैं, वो इतने उलझे हुए हैं, उनको इस बात का ज्ञान नहीं है, ईश्वर उन्हीं के अंदर है। इसी प्रकार से कबीरदास जी का एक सवैया भी है, नामे मंदिर नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में, ढूंढी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। कि मैं मंदिर मस्जिद काबा कैलाश में नहीं मिलूंगा, अगर तुम ढूंढना चाहते हो तो एक पल भर में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। मनुष्य के अंदर ही ईश्वर का वास होता है। तो ये बात आज भी हम महसूस कर सकते हैं। हमें बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है, हमें अच्छे काम करने की ज़रूरत है। जैसे हम मनुष्य हैं वैसे ही दूसरा मनुष्य है, उसके साथ हमें बुरा नहीं करना है। और अगर इस तरीके से हम भाईचारे की भावना से रहते हैं तो ईश्वर हमारे अंदर ही है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही कबीरा, जब दीपक देखा माही। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, मैं यानी कि अहंकार, जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार का भाव था, मेरे अंदर घमंड आ गया था कि मैं तो बहुत कुछ हूँ, मैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण हूँ, तब हरि नहीं, तब मुझे ईश्वर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मेरे अंदर जब तक अहंकार था, अहंकार का भाव था, तो ईश्वर मेरे पास आ ही नहीं पाया, ईश्वर का मेरे अंदर वास हो ही नहीं पाया। क्योंकि ईश्वर उसी व्यक्ति के पास जाता है जो अहंकार से रहित होता है, जो बहुत ही विनम्र होता है, जो दूसरों के बारे में सोचता है, जिसमें मानवता की भावना होती है। अब हरि है मैं नहीं, और अब मैंने जब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर ली है तो मेरे अंदर सिर्फ हरि का वास मुझे दिखाई देता है, परमेश्वर मुझे अपने अंदर दिखाई देते हैं। और जो मेरा मैं था, जो मेरा अहंकार था, वो कहीं पर भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। यानी कि अहंकार रहते हुए हमारे मन में जब तक अहंकार का भाव है तब तक ईश्वर हमारे पास नहीं आ सकता। सब अंधियारा मिटी गया, मिटी गया यानी कि नष्ट हो गया, अंधियारा यानी कि अंधकार। और किसका अंधकार? जो अज्ञान मेरे मन में था, मुझे ज्ञान नहीं था, सच्चा ज्ञान नहीं था। तो अज्ञान रूपी जो अंधियारा है, जो अंधकार है, वो मिट गया। जब दीपक देखा माही, तो जब मैंने देखा कि दीपक जो है, दीपक के जलने से अंधकार दूर हो जाता है। दीपक के रूप में जो ईश्वर मेरे अंदर निवास करते हैं, मेरे अंदर मौजूद है, जब मैंने उनको महसूस किया तो मेरे अंदर जो अज्ञान का अंधेरा था वो सारा का सारा अंधेरा क्या हो गया? दूर हो गया।
तो इस प्रकार से यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलने लगते हैं, तो मनुष्य के अंदर का जो अहंकार होता है, जो मैं का भाव होता है, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, मिट जाता है। यानी कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए हमें अहंकार करना चाहिए। सब कुछ ईश्वर ने दिया है, प्रकृति से हमें मिला है, और मृत्यु होने के बाद कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है। इसी प्रकार से मानवता की भावना का विकास, यानी कि जब हम अपने बारे में बहुत सोचते हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोचते, तो वो अहंकार की भावना है वो हमारे अंदर पनपती रहती है। तो जब हम अपने आप को साधारण मनुष्य मानना शुरू कर देते हैं और दूसरे मनुष्यों की सेवा में लग जाते हैं, सच्ची भक्ति में हम लग जाते हैं, तो हमें सच्चे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। आइए अगली साखी समझने का प्रयास करते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, कबीरा जागे अरु रोवे। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं सुखिया सब संसार है, कि पूरा का पूरा जो संसार है उसको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। वो मोह माया में उलझा हुआ है, सांसारिक बंधनों में उलझा हुआ है, और वो अपने आप को बहुत सुखी मानता है। किस चीज़ में सुखी मानता है? खाए अरु सोवे। वो खाता है, अरु यानी कि और, अरु का अर्थ क्या होता है? और सोवे यानी कि सोता है। खाता है, सोता है, और इस प्रकार से उसको लगता है खाने में ही मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति हो रही है, आराम करने में ही मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति हो रही है। लेकिन मनुष्य का जीवन सिर्फ खाने और सोने के लिए नहीं है। मनुष्य का जीवन है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, और उसको अपना जीवन ईश्वर भक्ति में लगाना चाहिए, अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, मानवता की सेवा में लगाना चाहिए। सिर्फ खाना और सोना ही उसके जीवन का उद्देश्य नहीं होता, और इसको आप अपने रियल लाइफ से भी जोड़ सकते हैं। सिर्फ एक साधारण तरीके से दिनचर्या को पूरा करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमें अपने जीवन में जो भी हमारे सपने हैं, जो भी हमारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। दुखिया दास कबीर है, और कबीर दास जी अपने आप को दुखी मानते हैं, क्योंकि जो भक्ति का मार्ग है, जो संघर्ष का मार्ग है, वो इतना आसान नहीं होता। जागे अरु रोवे, उस पर हमें क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। उस पर चलने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, जागना पड़ता है। जागे अरु रोवे, और रोना पड़ता है। रोना यहाँ पर किस अर्थ में है? यानी कि जब हम संघर्ष करेंगे, जब हम मेहनत करेंगे, तो हमें थोड़ा सा तो दुख होगा, थोड़ी सी तो तकलीफ होगी। तो प्रभु को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के स्थान पर आप यहाँ पर अपने लक्ष्य को रख सकते हैं, अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं कि जब हम अपने सपनों को प्राप्त करते हैं तो हमें जगना पड़ता है, क्योंकि सोने से हमें अपने सपने नहीं मिल जाते, हमें मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई विद्यार्थी बहुत अच्छे नंबर लेकर पास होना चाहता है तो उसको अपना पूरा कार्य करना पड़ेगा, रात रात भर जगकर अभ्यास करना पड़ेगा, अपने मन को नियंत्रित करना पड़ेगा, बेकार की चीज़ों से अपने मन को हटाना पड़ेगा, और इसमें क्या करना पड़ेगा? उसको जागना पड़ेगा, और रोना यानी कि थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ेगा। बिना कष्ट के कहीं पर भी हमें सफलता नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पर ईश्वर प्राप्ति की ओर इशारा किया गया है, लेकिन उसको हम अपने जीवन के संघर्ष के साथ जोड़कर देख सकते हैं। तो इस तरीके से कहते हैं कि केवल खाना और सोना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगली साखी है, बिरह बुहंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होय, कबीरा जीवे तो बोरा होय। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं बिरह, बिरह क्या होता है? वियोग, किसी से बिछड़ना। भुहंगम क्या होता है? भुहंगम यहाँ पर सांप के अर्थ में लिया गया है, सांप। तन बसे, जो मनुष्य है वो अपने सगे संबंधियों से जब बिछुड़ जाता है तो बिछुड़ने का जो उनका गम होता है, जो दुख होता है, उसको सांप के रूप में दिखाया गया है। वो जो सांप होता है जब हमारे तन में बस जाता है, जो विरह का सांप है जब हमारे मन में बस जाता है, मंत्र न लागे कोई, तो कोई भी मंत्र, कोई भी उपाय उसको दूर नहीं कर सकता। यानी कि कोई भी हमें जब समझाता है, कोई मंत्र हमें देता है, कोई उपाय देता है, कोई दवा काम नहीं आती है। ऐसे लगता है जैसे जो व्यक्ति हमसे बिछुड़ गया है उसके दुख में हम बहुत दुखी हैं, और वो दुख कहीं कम नहीं होता। राम वियोगी ना जीवे, और इसी प्रकार से कबीरदास जी कहना चाहते हैं जो ईश्वर है, ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। वियोगी यानी कि उससे अलग होकर, जो ईश्वर है, अगर हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं करते हैं, ईश्वर का साथ हमें नहीं मिलता है, तो उसके वियोग में ना जीवे, हम जीवित नहीं रह सकते। जीवे तो बोरा होए, और अगर कोई जीवित रह भी लेता है, ईश्वर के वियोग में जीवित रह भी लेता है, तो उसकी जो हालत है वो बोरा यानी कि पागल, पागलों जैसी हो जाती है। उसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता है, उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। उसमें प्रभु भक्ति के अलावा कुछ शेष नहीं बचता है।
तो यहाँ पर वियोग के बारे में बताया गया है। जैसे हम अपने आम जीवन में अपने किसी साथी से बिछुड़ जाते हैं और बिछुड़ने के बाद उसका जो दुख होता है वो हमें बहुत सताता है, कोई भी मंत्र या कोई दवा काम नहीं आती है, कोई कितना भी समझाए लेकिन वो दुख कम नहीं होता है। वैसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि जो राम का वियोग है, ईश्वर का जो वियोग है, जब हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, जब हम भक्ति करते हैं और ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, तो हम जीवित तो रहते हैं, तो हमारा जीवित रहना मुश्किल है, और यदि हम जीवित रह लेते हैं तो हमारी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है, हमारा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो जाता है। तो यहाँ पर राम के वियोग की जो पीड़ा है उसको दिखाया गया है। अगली साखी है, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए, कबीरा निर्मल करे सुभाए। तो हमने देखा है जो हमारी बुराई करता है हमें बहुत बुरा लगता है, और जो हमारी तारीफ़ करता है, चाहे झूठी तारीफ़ क्यों ना हो, हमें पता है कि वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी एक अच्छी बात बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति हमारी आलोचना करता है, हमारी बुराई कर रहा है और सही मायने में हमारी एक ऐसी कमी के बारे में बता रहा है, तो वो जो हमारा बुराई करने वाला निंदक है वो हमेशा ही हमारा भला चाहता है। वो चाहता है कि जो कमी हमारे अंदर है उसको हम क्या कर सके, दूर कर सके। तो जैसे हम अपनी प्रशंसा को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, वैसे ही कोई हमारी कमी हमें बताता है तो हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, हमें थोड़ा रुकने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है कि ये जो हमें बता रहा है, ये जो कमी है, इसको हम कैसे दूर करें। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं निंदक, निंदक क्या होता है, निंदा करने वाला, और निंदा का अर्थ क्या होता है, बुराई, जो हमारी निंदा करता है, और निंदा करने वाले को निंदक यहाँ पर कहा गया है। नेड़ा यानी कि पास में, समीप, बिल्कुल पास रखना चाहिए, राखिए यानी कि रखना चाहिए। आंगनी कुटी बंधाई, और इस तरीके से आंगन में कुटी बंधाई, जिस प्रकार से आंगन में हम क्या करते हैं, गाय को अपने आंगन में खूंटे से बांध कर रखते हैं, किसी पशु को अपने आंगन में खूंटे से बांध कर रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो हमारी निंदा करने वाला व्यक्ति है उसको बिल्कुल पास में रखना चाहिए। उसको हमें अपने आप से दूर नहीं ले जाना, हमें अपने आप से दूर नहीं करना चाहिए, उससे नाराज नहीं होना चाहिए। बिन साबण पानी बिना, और उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि बिन साबन, बिना साबन के और पानी के बिना, निर्मल करे सुभाए। वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें निर्मल कर देता है, यानी कि हमें कमियों से दूर कर देता है। इस प्रकार हम बिना साबुन और पानी से खुद को क्या कर सकते हैं, निर्मल, क्योंकि जब हम नहाते हैं तो हमारे शरीर का मैल कट जाता है, लेकिन जो हमारे मन का मैल है, हमारे मन की कमियां हैं, हमारे मन की जो बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही पास रखना चाहिए जैसे आंगन में हम खूंटे से किसी गाय को बांध कर रखते हैं या किसी पशु को बांध कर रखते हैं। तो कहने का सिर्फ इतना सा अर्थ है कि जब हमारी कोई बुराई करता है और सही अर्थ में हमें अपनी कमी बताने का प्रयास करता है तो हम बहुत नाराज़ हो जाते हैं, बल्कि हमें उसको ध्यान से सुनकर और देखना चाहिए कि क्या वो सच बोल रहा है, और सच बोल रहा है तो हमें उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, और अच्छी हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं आज भी उतना ही सही है। हम इसका अगर प्रयास करते हैं तो हम बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति को हमें दूर नहीं जाने देना चाहिए, यानी कि उसको उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, उससे नाराज नहीं होना चाहिए। आगे है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, एके अशिर पिव का, पढ़े सुपंडित होय, कबीरा पढ़े सुपंडित होय। और ये साखी उनकी बहुत ही प्रसिद्ध साखी है, आपने पहले भी इसे सुना होगा। तो कबीरदास जी यहाँ पर कहना चाहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी यानी कि पुस्तकों को पढ़ पढ़ कर, जग मुआ, जग मर गया है, मुआ यानी कि मर जाना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, जग यानी कि संसार, मुआ यानी कि मर गया है, यानी कि इतने सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो किताबों को पढ़ पढ़ कर, मोटी मोटी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर, मोटी मोटी ज्ञान की पुस्तकों को पढ़ पढ़ कर मर गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए। पंडित भयान है कोई, लेकिन कोई भी सच्चा ज्ञानी नहीं बन पाया है। पंडित भयान है कोई यानी कि कोई भी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाया है। उन्होंने सिर्फ क्या किया है, पोथियों को पढ़ा है, सिर्फ किताबी ज्ञान को प्राप्त किया है, जीवन का अनुभव उनको प्राप्त नहीं हुआ है। एक ही अशिर पिव का, अशिर होता है अक्षर, एक अक्षर, पिव का, पिव क्या होता है यहाँ पर, प्रेम। पढ़ेसु पंडित होए, जिस व्यक्ति ने एक अक्षर प्रेम का पढ़ लिया है उसने क्या कर लिया है, पढ़ेसु पंडित होए, वही व्यक्ति पंडित हो गया है, वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी हो गया है। प्रेम के महत्व के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि हम प्रेम से मिलकर अगर रहते हैं तो हम सच्चे ज्ञानी हो जाते हैं, संसार के मर्म को समझ पाते हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ भाईचारे के भाव से रहते हैं, प्रेम जो है
वो एक ऐसा तत्व है जिसको प्राप्त कर लेने से, जिसको समझ लेने से हम अच्छे से अपना जीवन बिता सकते हैं। तो बहुत सारी ज्ञान की बातें पढ़ लेने से, सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त करने से कोई व्यक्ति सच्चा ज्ञानी नहीं बन जाता। सच्चा ज्ञानी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रेम की भाषा सीखनी पड़ती है, प्रेम के महत्व को समझना पड़ता है। और जो प्रेम है वो पूरे संसार का सार है। प्रेम जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर भी उन्हीं से प्रेम करता है जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है, मानवता से प्रेम करता है। और अंतिम साखी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम घर जाल्या अपना लिया मुराडा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। कबीरा जे चले हमारे साथी। यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं हम घर जाल्या अपना, जाल्या यानी कि जलाना, कि हमने अपना ही घर अपने हाथों से जला लिया है। लिया मुराड़ा हाथी, मुराड़ा क्या होता है? मसाल। कबीरदास जी कहना चाहते हैं हम घर जाल्या आपना, हमने अपना घर खुद ही जला लिया है। लिया मुराड़ा हाथी, मुराड़ा क्या होता है? मशाल, अपने हाथ में मशाल लेकर। तो यहाँ पर जो घर है मोह माया का बना हुआ है। मोह माया, सांसारिक मोह माया में हम इतने उलझे हुए हैं कि मोह माया रूपी जो घर है उसको कबीरदास जी ने ज्ञान, सच्चे ज्ञान रूपी मशाल से क्या कर दिया है? जला दिया है। अब घर जालो तास का जी चले हमारे साथी। और अब कबीरदास जी दूसरे व्यक्तियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी तरीके से या हमारे तरीके से भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है तो कबीर इस मशाल से उसका घर भी रोशन करेंगे। ज्ञान रूपी मशाल से उसका घर भी क्या करेंगे? रोशन करेंगे। अर्थात अपने ज्ञान से उसे मोह माया से मुक्त कर देंगे, उनके घर को भी जला देंगे, मोह माया रूपी घर को जला देंगे। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कबीरदास जी को हो गई है और वो अपने साथ और भी लोगों को शामिल करना चाहता है, उनको इस मोह माया से मुक्त करना चाहता है। सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त करने के लिए वो उसकी सहायता करना चाहता है। अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी, जो व्यक्ति हमारे साथ चलना चाहते हैं इस ज्ञान की मशाल से हम उनके घर को भी रोशन कर देंगे, हम उनके घर को भी क्या कर देंगे? मोह माया के बंधन से मुक्त करा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर कबीरदास जी सभी को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आज भी आपके रियल लाइफ से कनेक्टेड हो सकती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आपको समझ में आई होंगी ये साखियाँ। आगे आप यहाँ पर प्रश्नोत्तर देख सकते हैं, इनको आप खुद से कर सकते हैं। और साथ में ये पूरी की पूरी हमारी PDF है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। मुराड़ा जलती हुई लकड़ी या मशाल आप कह सकते हैं। पिव क्या होता है? प्रिय या प्रेम कह सकते हैं। अशीर अक्षर होता है। साबण साबुन होता है। आंगनी आंगन होता है। नेड़ा यानी कि निकट, समीप या पास कह सकते हैं। बोरा यानी कि पागल। भुअंगम यहाँ पर सांप हो गया है। और घट घट यानी कि कणकण में। और कुंडली यानी कि नाभि। आपा यानी कि अहंकार। वाणी यानी कि बोली या भाषा आप कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं, इनसे आप सहायता ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी साखियाँ आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।